आदरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, उत्तम गुण, उत्तम कर्म, उत्तम स्वभावों को धारण करने के लिए वैसी वैसी भावनाएं भी होनी चाहिए। उत्तम गुण कर्म स्वभावों को व्यक्ति धारण करने के लिए प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अंदर से भावनाएं नहीं है उन उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की, तो सफलता नहीं मिलेगी। एक राजा युद्ध में जीतना चाहता है शत्रुओं को। यदि राजा में जीतने की भावना नहीं होगी तो वो शत्रु से परास्त हो जाएगा। इसलिए जीतने की भावना राजा के अंदर उत्पन्न की जाती है। राजसूय यज्ञ किया जाता है और उसमें जुआ खेला जाता है। जुआ इसलिए खेला जाता है जीतने की भावना को उत्पन्न करने के लिए, और फिर जब वो जीतने की भावना से युक्त होता है फिर युद्ध करेगा तो वो जीतेगा। अनेक प्रकार की स्पर्धाएं होती हैं, खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं। तो ये भी आगे निकलने की भावना को, प्रथम आने की भावना को, जीतने की भावना को उत्पन्न करती है। यदि खेल ना खेले जाएं, स्पर्धाएं ना की जाएं, प्रतियोगिताएं ना हो, परीक्षाएं ना हो, तो वो भावना उत्पन्न नहीं होती, और भावना उत्पन्न नहीं होगी तो फिर सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति विद्वान बनना चाहता है, लेकिन विद्वान बनने की भावना ही नहीं। कोई विद्यार्थी आ गया गुरुकुल में, उसकी विद्वान बनने की भावना नहीं है, तो उसको कितना ही पढ़ा लो सिखा लो, वो विद्वान बनेगा ही नहीं। और जिसके अंदर विद्वान बनने की भावना है तो वो थोड़ा सा पढ़ाने से, थोड़े से संकेत से बहुत सीख जाएगा, पढ़ जाएगा। बलवान बनने की भावना, एक व्यक्ति के अंदर यदि बलवान बनने की भावना नहीं है तो वो व्यायाम नहीं करेगा, भ्रमण नहीं करेगा, खान पान में संयम नहीं रखेगा, परिणाम स्वरूप बलवान नहीं बन सकेगा। और यदि बलवान बनने की भावना होगी तो वो व्यायाम भी करेगा, भ्रमण भी करेगा, आसन भी करेगा, खान पान में संयम भी रखेगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करेगा, तो वो बलवान बन जाएगा। परोपकार करने की भावना, जिसके अंदर परोपकार करने की बुद्धि होती है, परोपकार करने की भावना होती है, वो परोपकार के मार्ग में चाहे कितने विघ्न क्यों ना आए, निंदा हो, अपमान हो, अभाव हो, कष्ट हो, वो परोपकार को करता ही रहता है, करता ही रहता है। और जिसके अंदर परोपकार की बुद्धि नहीं होती, परोपकार की भावना नहीं होती, वो थोड़ा सा विघ्न आते ही उस परोपकार के काम को छोड़ देता है। ऐसे ही पुरुषार्थ करने की भावना होती है, जिसके अंदर पुरुषार्थ करने की भावना होगी तो वो पुरुषार्थी बन सकेगा, पुरुषार्थ गुण को धारण कर सकेगा। और पुरुषार्थ करने की भावना नहीं होगी तो पुरुषार्थी नहीं बनेगा, पुरुषार्थ गुण को नहीं धारण कर पाएगा। तो उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए वैसी वैसी भावनाएं भी मन के अंदर, आत्मा के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। और ये भावनाएं कैसे बनती हैं, भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, भावनाएं कैसे दृढ़ होती हैं? तज्जपस तदर्थ भावना। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ईश्वर जयशील है, जीतने के स्वभाव वाला है, हारता नहीं है। ये ईश्वर की स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन भावना नहीं बनाई, केवल शब्द शब्द में रहे तो जीतने की भावना उत्पन्न नहीं होगी। ईश्वर से जीतने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो जीतने की भावना उत्पन्न नहीं होगी।
और उपासना, जो अनेक प्रकार की स्पर्धाएं होती है, खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें जीतेंगे नहीं, हारते जाएंगे तो हारने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ये बात मन के अंदर बैठ जाएगी कि मैं जीत नहीं सकता, मैं तो हारूंगा। इसी प्रकार से कोई क्रोध को छोड़ना चाहता है तो क्रोध ना करने की भावना होनी चाहिए। क्रोध ना करने की भावना कैसे उत्पन्न होगी? ईश्वर की निर्गुण स्तुति करने से, कि ईश्वर के अंदर क्रोध नहीं है, ईश्वर क्रोध नहीं करता, और वैसी प्रार्थना करने से कि हे परमेश्वर आप क्रोध से रहित हैं, मैं भी क्रोध से रहित हो जाऊं, और वैसी उपासना करने से व्यवहार काल के अंदर यदि वो क्रोध करेगा, बेशक वो ईश्वर की निर्गुण स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन व्यवहार के अंदर क्रोध करता रहेगा तो वो क्रोध का नहीं करने की भावना उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। व्यवहार के अंदर भी उसको क्रोध को रोकना होगा, क्योंकि जब वो व्यवहार के अंदर क्रोध को रोकेगा, और उसके साथ साथ दूसरा भी उसका आचरण धर्म युक्त होना चाहिए, और भी बुराई नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रकार करने से उसका मन सात्विक होगा, सत्वगुण प्रधान होगा, और सत्वगुण प्रधान मन से युक्त होकर जब वो ईश्वर की स्तुति करेगा, निर्गुण स्तुति करेगा कि हे परमेश्वर आप क्रोध से रहित है, सात्विक होकर, प्रसन्न होकर, एकाग्र होकर जब वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा, सात्विक होकर, एकाग्र होकर जब वो अक्रोधी मनुष्यों का सत्संग करेगा, सात्विक होकर, एकाग्र होकर जब वो अक्रोधी जीवन चरित्रों को पढ़ेगा, तो उसके अंदर क्रोध न करने की भावना उत्पन्न हो। लेकिन यदि उसका मन सात्विक नहीं है, शुद्ध नहीं है, अधर्म आचरण के कारण, तो ये सब क्रियाकलाप निष्फल जाएंगे। परोपकार करने की भावना को स्कूल कॉलेजों में भी उत्पन्न किया जाता है, देशभक्ति की भावना को स्कूल कॉलेजों में भी उत्पन्न किया जाता है, एनएसएस होता है, एनसीसी होता है, इसके अंदर विद्यार्थी भाग लेते हैं तो समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। परंतु यदि इसमें भाग लेने वाले धार्मिक हैं, सात्विक हैं, तो उनकी प्रबल भावना उत्पन्न होगी, और यदि इनमें भाग लेने वाले गड़बड़ करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, तो इन क्रियाकलापों में भाग लेने पर भी उनके अंदर समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो जाए, देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इन क्रियाकलापों में जिन बालकों का चयन किया जाए तो वो भी धार्मिक हो, सत्य आचरण वाले हो। इस रूप मुक्ति की भावना, मुक्ति की भावना होगी तो मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे और मुक्ति हो सकती है, और मुक्ति प्राप्त करने की भावना नहीं होगी तो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा। मुक्ति का मतलब क्या? दुखों से छूटना, दुखों से छूटने की भावना, दुखों से छूटने की भावना होगी तो मुक्ति होगी। एक व्यक्ति अधर्म आचरण करता है, हिंसा करता है, कृत कारित अनुमोदित, मिथ्या भाषण करता है, कृत कारित अनुमोदित, चोरी करता है, कृत कारित अनुमोदित, अब्रह्मचर्य का पालन करता है, कृत कारित अनुमोदित, अपरिग्रह करता है, कृत कारित अनुमोदित, तो वो ये जो काम कर रहा है ये दुखों से छूटने के काम कर रहा है या दुख प्राप्ति के काम कर रहा है? ये दुखों की प्राप्ति के काम कर रहा है। जब व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में है, किसी भी वर्ण में है, वो धर्म का आचरण करेगा तो धर्म से एक तो सुख प्राप्त होता है और धर्म से दुख भी छूटता है। दोनों बातें होती है, दुख की निवृत्ति भी होती है, सुख की प्राप्ति भी होती है। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरा ये दुख है, ये कष्ट है, मैंने बहुत धर्म आचरण किए हैं, आप उनके फलस्वरूप मेरे इस दुख कष्ट को दूर कर दीजिए, तो परमेश्वर उसके आधार पर उस दुख कष्ट को दूर कर देगा। और यदि आप कोई सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि हे प्रभु ये मेरे को मिल जाए,
यहाँ सफलता मिल जाए, तो उसके लिए भी धर्म कर्म होने चाहिए बैलेंस में, तो ईश्वर उसके आधार पे वो सुख आपको देगा। तो धर्म आचरण यदि व्यक्ति कर रहा है तो वो एक प्रकार से दुखों से छूटने के लिए प्रयास कर रहा है, और केवल मुक्ति के विषय में विचार करता रहे कि ईश्वर तो मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आते, संसार के अंदर बहुत दुख है, मुक्ति में तो आनंद ही आनंद है, मुक्ति के स्वरूप के ऊपर विचार कर रहा है, ईश्वर के मुक्त स्वरूप के ऊपर विचार कर रहा है, लेकिन व्यवहार के अंदर क्रियाकलाप कैसे कर रहा है? दुखों को प्राप्त करने वाले कर रहा है, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसकी मुक्ति की भावना बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मुक्ति की भावना बनाने के लिए, मुक्त होने के लिए धर्म आचरण करना भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ स्वाध्याय, चिंतन मनन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो कहने का सार ये है, जिन जिन उत्तम गुण कर्म स्वभावों को हम धारण करना चाहते हैं, जिन जिन दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करना चाहते हैं, उनसे संबंधित भावना भी होनी चाहिए। यदि वैसी भावना से युक्त होकर धर्म पूर्वक पुरुषार्थ किया जाएगा, ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी, तो परमेश्वर की ओर से सहायता मिलेगी। और भावना कैसे बनती है वो मैंने उपाय बता दिया। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनातः चित्त प्रसाद। जब व्यक्ति उत्तम श्रेष्ठ दिव्य भावनाओं से युक्त होता है तो उसका मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने से वो एकाग्र होता है, और एकाग्र होकर जब वो उस भावना से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो वो प्रयास उसका एकाग्रता पूर्वक होता है और वो उसमें सफल हो जाता है। यदि भावना नहीं होगी तो प्रयास किसी के लोभ से, किसी के बल से करेगा भी सही, लेकिन वो प्रयास में एकाग्रता नहीं होगी, तल्लीनता नहीं होगी, परिणाम स्वरूप उस प्रयास में उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त होने के लिए वैसी भावनाएं बनानी चाहिए, और भावना बनाने के लिए उपाय है धर्म आचरण पूर्वक महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा जाए, धर्म आचरण पूर्वक स्तुति प्रार्थना उपासना की जाए, धर्म युक्त सत्संग किया जाए, धर्म युक्त स्वाध्याय किया जाए। तो ये सब धर्म युक्त किया जाएगा तो भावना बनेगी। अधर्म युक्त यदि करेंगे, अधर्म युक्त स्वाध्याय करेंगे, अधर्म युक्त सत्संग करेंगे, अधर्म युक्त ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, अधर्म युक्त जप करेंगे, अधर्म युक्त स्वाध्याय करेंगे, महापुरुषों का जीवन चरित्र करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा? क्योंकि अधर्म करने के कारण मन राजसिक होगा, तामसिक होगा, सात्विक नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो इन क्रियाकलापों की जो छाप दृढ़ पड़नी चाहिए वो दृढ़ छाप नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन चंचल है, राजसिक है, तामसिक है। और जब धर्म युक्त होकर इन क्रियाकलापों को किया जाएगा, तपस्या पूर्वक धर्म का अनुष्ठान किया जाएगा कष्ट को सहन करते हुए, तो मन सात्विक होगा, और थोड़ी भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे, थोड़ा भी स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा भी जप करेंगे, थोड़ा भी सत्संग करेंगे, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, दृढ़ छाप पड़ेगी, और वो दृढ़ भावना को उत्पन्न करेंगे। आज हम